हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार वीडियो। और बच्चों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी हिंदी के संपूर्ण किताब के 5 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। और बच्चों, ये ऐसे श्लोक हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में कई वर्ष पूछे भी जा चुके हैं। ठीक, तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते बच्चों, तो आपका ये जो 7 अंक है, इसे प्राप्त करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में एक श्लोक दिया रहता है। ठीक, तो जैसे इसमें एक श्लोक दिया है बच्चों, तो आपसे वहां पे एग्जाम में पूछेगा कि आप इसका पहले संदर्भ लिखिए। ठीक, और संदर्भ के साथ साथ जो श्लोक दिया है उसका आप अनुवाद भी लिखिए। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है बच्चों, देखिए आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लिखना है संदर्भ। ठीक, तो जैसे एक श्लोक ये दिया है तो इस पहले संदर्भ लिखना है। और संदर्भ में क्या लिखना है, देखिए लिखना है कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक, तो ये आपको बच्चों किस में लिखना है, संदर्भ में। और उसके बाद आपको इसका अनुवाद लिखना है हिंदी में। तो देखिए इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए लिखा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहे, देखिए और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। दोनों चीजें हैं बच्चों कि देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुख, देखिए और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। ठीक, देखिए सुखार्थ, देखिए सुखार्थी व त्याजित विद्यम, ना कि सुख की इच्छा करने वाले को विद्या क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। यानी कि विद्या प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और विद्यार्थी व त्याजित सुखम, न अथवा विद्या चाहने वाले को या विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक, तो बच्चों इसका आपका ये क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, और इस आप श्लोक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, आपका जो दूसरा श्लोक है, ठीक, ये भी आपका कई वर्ष एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखिए दूसरा है कि जल बिंदु निपातीन क्रमशः पूर्यति घटा। ठीक, तो देखिए जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा क्या होता है, भर जाता है। यानी कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। और श हेतु सर्व विद्यानम न धर्मस्य च धनस्य च। ठीक, और देखिए समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का यही क्या है, रहस्य है। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कि श्लोक का ये आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपका 2 श्लोक हो गए। उसके बाद बच्चों देखिए जो तीसरा श्लोक है ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों रहेगा। ठीक, और ये आपका देख लीजिएगा बच्चों, ये 2022 में, 23 में, 24 में, ठीक 2-3 सेट में पूछा है लगातार। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए दिया है कि विद्या विदाय धनाय, देखिए धनम ना, तो देखिए दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। ठीक, और मदाय शक्ति न, और धन किसके लिए, देखिए धनाय मदाय लिखा है, धन किसके लिए, मद के लिए। और शक्ति परिश्रम परिपीडनाय न, और शक्ति दूसरों को क्या करने के लिए होती है, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक,
उसके बाद देखिए, खलस साधु विपरीत मेत जज्ञानाय धनाय चा रक्षणाय। ठीक, तो देखिए इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या है वह ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक, तो ये बच्चों आप देख लीजिए ना कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मत के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद आपका चौथा जो श्लोक है वो है कि देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा, न कि नीति में निपुण लोग न निंदा करें, आदि वा स्तुवन्तु, न कि या स्तुति क्या करें, प्रशंसा करें या स्तुति करें। देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा, न कि नीति में निपुण लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, और आदि वा स्तुवन्ते या स्तुति या कहने की प्रशंसा करें। ठीक, लक्ष्मी सम विशातु, न कि लक्ष्मी आए, गच्छातु वा यथेष्टम, या क्या हो जाए, अपनी इच्छा अनुसार यथेष्टम चली जाए। ठीक, देखिए, अधिव व मरण मस्तु, न चाहे मृत्यु ही, देखिए चाहे आज ही मृत्यु हो, युगांतरी वा अथवा युगो बाद हो, चाहे मृत्यु आज हो या युगो क्या हो, बाद हो, करके न्यात पथा, देखिए प्रविचलंती पदम न धीरा। ठीक, देखिए धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते। ठीक, तो देखिए लिखना है कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्थिति प्रशंसा करें। ठीक, उसके बाद तो बच्चों के देखिए, लक्ष्मी आए अपनी इच्छा अनुसार क्या हो जाए, चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगो बाद हो। ठीक, धर्मशाली न धैर्यशाली पुरुष न न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलती। ठीक, तो आपको बच्चों चौथे में ये अर्थ क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद बच्चों देखिए, आपका एक लास्ट है, अंतिम। ठीक, देखिए ये पांचवा है बच्चों आपका, कि देखिए लिखा है कि भाषा सु मुख्या मधुरम दिव्या गिवर्ण भारती। ठीक, देखिए भाषा मुख्या मधुरम, यानी भाषाओं में संस्कृत सबसे अधिक या क्या है, प्रधान, मधुर, गिण वर्ण भारती और क्या है, अलौकिक है। ठीक, और तस्य ही मधुरम काव्यम न तस्मदापि सुभाषितम। ठीक, और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। ठीक, उससे अधिक मधुर उसका क्या है, काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन और क्या है, सूक्तियां, मतलब सूक्तियां हैं। देखिए, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन और क्या है, सूक्तियां हैं। ठीक, तो ये बच्चों आपका जो है 5 सबसे इंपॉर्टेंट, यानी पूरी किताब की आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 श्लोक रहे। और अगर आप इन 5 श्लोक को बच्चों अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बच्चों आपके एग्जाम में इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।